नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में, जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। उनके कायदे कानून, रूल्स और रेगुलेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फैक्ट, जो कि बाकी दुनिया में नहीं होते, जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि इस तरह से भी कुछ कानून हो सकते हैं कोई कंट्री में, अपने ही लोगों को इतना परेशानी में डाल सकते। देखते हैं उनका पहला कानून है उनका कैलेंडर, उनका टाइमलाइन बाकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। हम सब वेस्टर्न कैलेंडर को मानते हैं, जो चलता आ रहा है अंग्रेजी कैलेंडर। वो बिल्कुल ही वो कैलेंडर को नहीं मानते, उन्होंने अपना खुद का ही कैलेंडर निकाला है। उसमें चल रहा है अभी 111वां साल और हमारा कैलेंडर में चल रहा है 2022वां साल। इसका मतलब है उनका कैलेंडर हमारे कैलेंडर से 1911 साल पीछे है और हमारा कैलेंडर उसके कैलेंडर से 1911 साल आगे है। उनके कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 1912 में, जो कि उनके 2 नंबर के किम का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1912 में। तो उसी दिन से उन्होंने कैलेंडर चालू किया है उनके जन्मदिन पर। दूसरा है उनका इंटरनेट का। आज इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है। मोबाइल के अंदर आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, हर चीज दे सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या कोई भी वेबसाइट हो, आप जिस भी वेबसाइट में जाना चाहते हैं आप जाके विजिट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके हाथ में ये सुविधा नहीं है। उनके कंट्री में खाली 28 वेबसाइट को ही एक्सेस किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है, खाली वही उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इंटरनेट उधर ना के बराबर ही है। कोई भी सोशल एक्टिविटी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। टीवी चैनल नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 टीवी चैनल ही चलते हैं, जो कि उनके न्यूज और एजुकेशनल पर्पज से उन्होंने खोले हैं। और वो चैनल में उनका गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है कि उसमें क्या दिखाना है, सिर्फ वही उस टीवी पे दिखाया जाएगा जो उनका गवर्नमेंट चाहती है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव किया हुआ है। बाकी उसमें कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। एक तो एजुकेशनल रहेगा, नहीं तो पॉलिटिकल जो रहेगा उनके कंट्री के बारे में रहेगा। बाकी दुनिया के बारे में उस टीवी चैनल में या इंटरनेट में कुछ भी नहीं देख सकते। उनके लोगों को उन्होंने बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा है। हमारे दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी अपडेट नहीं रहता है। जैसे कि हम बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं, किस दिन क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होने वाला है, सब पता रहता है। उनके लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता है। उन्हें खाली उनके बारे में ही दिखाया जाता है कि उनकी कंट्री कितनी अच्छी है बाकी कंट्रियों से। और उनके भगवान जो किम, उनके बारे में ही बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि वही आपके भगवान है। कौन सी भी कंट्री अच्छी नहीं है, उनकी कंट्री के सिवाय वही सबसे अच्छी कंट्री है। बचपन से ही उनको सिखाया जाता है उनके कंट्री के बारे में। हर बार बोल बोल के उनके दिल में बिठाया जाता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कंट्री उनकी है, बाकी एक भी कंट्री अच्छी नहीं है। नहीं होता है कि एक बार 100 बार बोलो तो वो अपने दिल में घर करके बैठती है और वही हम सोचने लगते हैं। तो उनको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता कि बाकी कंट्री कैसी होगी, उधर क्या फ्रीडम होगा क्या नहीं होगा, उनको कुछ मालूम नहीं होता। उनको लगता है हर कंट्री में ऐसा ही होगा या इससे बदतर होगा। बाकी कंट्रीज के रूल्स और रेगुलेशन के या फ्रीडम के बारे में उनको कभी बताया नहीं जाता, क्योंकि अगर ऐसा उनको मालूम हो गया तो वो भी सोचने लगेंगे फ्रीडम के बारे में, फिर उनकी डिक्टेटरशिप खत्म हो जाएगी और उनको भगवान मानने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उनको बचपन से ही यही सिखाया जाता है, यही आपके भगवान है, इनकी ही पूजा करनी है, यही सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है डिसरिस्पेक्ट। नॉर्थ कोरिया में हर घर में या हर ऑफिस में आपको किम की फोटो लगाना जरूरी है। किम की फोटो लगाइए, उनके पिताजी के लगाइए या उनके दादाजी को लगाइए। हर घर में या हर ऑफिस में उनकी फोटो होना जरूरी है। सिर्फ फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, तो उनको फोटो की साफ सफाई करना। कोई भी फोटो ऐसी कभी नहीं मिलनी चाहिए कि उसके आसपास गंदगी है, कभी उसको साफ नहीं किया। ऐसी फोटो भी किसी घर में या ऑफिस में मिलेगी तो भी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। उनको फोटो भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। एक बार एक घर में आग लग गई थी, तो वो घर की महिला उनको बच्चों के बचाने की कोशिश में उनके किम की फोटो बाहर लाना भूल गई, जो कि उस आग में जलकर राख हो गई। जब दूसरे दिन पता चला कि उनकी फोटो वो आग में जल गई है, तो वो महिला बच्चों को बचाने में कामयाब हो पाई, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाई क्योंकि नेक्स्ट डे को मार दिया गया। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था
एक बार जब किम एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे और वो टाइम में उनका डिफेंस मिनिस्टर की आंख लग गई। जैसे ही उनको पता चला कि उनको डिफेंस मिनिस्टर की आंख लग गई है तो उनको सबके सामने उड़ा दिया। तो आपको बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है जींस पैंट। नॉर्थ कोरिया में आप जींस पैंट नहीं पहन सकते क्योंकि उनको लगता है जींस पैंट पहनना मतलब फॉरेन कल्चर को बढ़ावा देना या वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देना। तो उन्होंने पूरी तरह से बैन करके रखा है जींस पैंट को। अगर आप किसी भी सेमिनार का या किसी भी इवेंट का फोटो देखेंगे, किसी भी इवेंट की इमेज देखेंगे या कुछ वीडियो क्लिप देखेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें किसी ने भी जींस पैंट नहीं पहनी हुई। लेडीज पैंट पहन सकती है लेकिन जींस की पैंट नहीं पहन सकती। उन्होंने लेडीज के लिए पैंट्स पहना अलाउड किया है, पैंट और शर्ट पहन सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, तो वो हिसाब से ही उनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। और रात को पूरा नॉर्थ कोरिया में पावर शटडाउन रहता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप सैटेलाइट इमेज से ऊपर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया चाइना के और साउथ कोरिया के बीच में है। दोनों कंट्री में भी लाइट दिखेगी आपको, लेकिन नॉर्थ कोरिया में पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक होल। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्थ कोरिया में आप म्यूजिक नहीं सुन सकते या कोई फॉरेन लैंग्वेज की कोई भी मूवी या कोई वीडियो नहीं देख सकते, बिल्कुल बैन है। उन्होंने 2015 में जितने भी सीडीज और कैसेट्स थे पूरे स्क्रैप कर दिए, जला दिए। अगर ऐसा कोई पाया जाता है जो कि मूवीज देख रहा है या म्यूजिक सुन रहे हैं जो फॉरेन लैंग्वेज में रहेगा तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। नेक्स्ट है, नॉर्थ कोरिया में कोई रिलीजन नहीं है, वहाँ पे बाइबल पढ़ना अपराध माना जाता है या कोई भी रिलीजन के बारे में पढ़ना या उसको फॉलो करना अपराध माना जाता है। उसके लिए भी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। उनके हिसाब से रिलीजन तो नहीं है लेकिन उनका भगवान जो है वो खाली किम जोंग उन्हीं है, उन्हीं की ही पूजा करना है, उन्हीं के ही गुण गाने हैं। नेक्स्ट है उनकी कैपिटल सिटी प्योंगयांग। अगर आपको उनके कैपिटल सिटी प्योंगयांग में रहना है तो उसके लिए उन्होंने अलग ही रूल्स बना के रखे हैं। उनकी गवर्नमेंट ही तय करती है आप उधर रहने के लायक है या नहीं है। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है कि आपके बिहेवियर के बारे में गलत दर्शाता है, तो ऐसे लोगों को उधर रहने की अनुमति नहीं दी जाती। तो आप अपनी मर्जी से उस सिटी में नहीं रह सकते। जैसा कि हम अपनी कौन सी भी सिटी में जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। नॉर्थ कोरिया में अगर रहते हैं तो आप इंटरनेशनल टूर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर सबमिट करने पड़ेंगे कि सही में जा रहे हैं किस काम के लिए। नॉर्थ कोरिया में आप इंटरनेशनल टूर नहीं कर सकते। जो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्हीं के लिए खाली फॉरेन टूर अलाउड है। एक नॉर्मल आदमी के लिए बिल्कुल मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन है फॉरेन टूर में जाना। इतना ही क्यों, अगर उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी परमिशन लगती है, पास निकालना पड़ता है। अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो भी आपको पास निकालना पड़ेगा। क्यों, आप ये शहर से वो शहर में जा रहे हैं, क्या रीजन से जा रहे हैं, क्या काम से जा रहे हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हो गए वो रीजन देके, हाँ आप जा सकते हैं, और जाके वापस कब जाएंगे कब आएंगे वो भी डिटेल उनको देना पड़ेगा। उसी दिन के अंदर आपको वापस आना पड़ेगा। तो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कड़े कायदे कानून है, तो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट है अपराध। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो सिर्फ वो अपराध की सजा आपको ही नहीं मिलेगी तो आपके पूरे परिवार को मिलेगी। तो आप जब भी अपराध करेंगे तो उससे पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि ये सजा सिर्फ मुझे ही नहीं मिलने वाली बल्कि मेरे पूरे परिवार को मिलने वाली है, तो आप अपराध करने की सोचेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। नॉर्थ कोरिया में फर्टिलाइजर पूरी तरह से बैन है, किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर उधर यूज नहीं कर सकते। उन्होंने उसके बदले में एक अलग ही सोच अपनाई है। उन्होंने ह्यूमन वेस्ट को फर्टिलाइजर को यूज किया है। ह्यूमन वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसी को ही ह्यूमन वेस्ट को ही फर्टिलाइजर के बदले में यूज करते हैं। तो उधर फर्टिलाइजर पूरी तरह से बैन है। नॉर्थ कोरिया से भागना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन है। आप कभी भी वहां से भागने का सोच नहीं सकते क्योंकि दो साइड से तो पूरा समंदर है। एक साइड से चाइना है और दूसरी साइड से साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन देश है, मुश्किल बोले तो बहुत ही मुश्किल है। और पड़ोसी मुल्क है चाइना, वो तो उनका दोस्त है। अगर आप गलती से भी कैसे भी चाइना में पहुंचते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको वापस नॉर्थ कोरिया में डाल दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया से भागने की सजा बोले तो मौत ही है। अगर आप वापस भेज दिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। मैक्सिमम मार ही दिया जाता है,
है, क्योंकि ऐसे सोच वाले लोगों को वो जिंदा ही नहीं रखना चाहते जो कि वहाँ से भागना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है वो है मिलिट्री के ऊपर। उनके लोगों को मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी है। जैसे ही स्कूल खत्म होता है वो पहले कुछ दिन मिलिट्री में गुजारते हैं, उसके बाद ही बाकी कुछ करना है तो कर सकते हैं। वैसा उनके कंट्री में जो बनना है वो बन नहीं सकते। जैसे कि हमारे कंट्री में हम कुछ भी कर सकते हैं, उनका कंट्री में उतना फ्रीडम उन्होंने दिया नहीं। उनका जब भी मिलिट्री का पीरियड खत्म होता है तो वही डिसाइड करेंगे कि इस आदमी को नेक्स्ट किस में डालना है या किस फील्ड में जाएगा, उस हिसाब से ही होता है। अपना मर्जी से उधर कुछ भी नहीं चलता, पूरी उनकी गवर्नमेंट की मर्जी रहती है जन्म से लेके मृत्यु तक। फ्रीडम नाम की चीज बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी फ्रीडम नहीं दिया जाएगा आपको पूरी जिंदगी भर। अभी तो उधर की लोगों को आदत सी हो गई है, उन लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि फ्रीडम क्या होता है। उनको लगता है हाँ यही जिंदगी होगी, ऐसे ही चलती होगी। तो उसी हिसाब से वो ज्यादा हाई क्लास और मिडिल क्लास के लिए भी तो थोड़े बहुत ठीक है, उनका थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया हुआ है। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट है हेयर स्टाइल। नॉर्थ कोरिया में कुल 28 टाइप का हेयर स्टाइल अलाउड किया है। उसमें से 18 हेयर स्टाइल तो महिलाओं के लिए है और पुरुषों के लिए 10 हेयर स्टाइल है। आप उसी 10 हेयर स्टाइल में कौन सी भी तो एक चूज कर सकते हैं, ना कि इसके अलावा दूसरी। और महिलाओं के लिए 18 जो हेयर स्टाइल दिया है उसी में से आपको चूज करना है, ना कि दूसरा कोई हेयर स्टाइल। और मेन बात यह है कि उनका लीडर किम जो उन है, उनकी हेयर स्टाइल कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई उनकी हेयर स्टाइल फॉलो करते पाया गया तो उसको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाती है। ना ही उन ड्रेस को कॉपी किया जा सकता है, ना ही हेयर स्टाइल को कॉपी किया जा सकता है। किम जोन की कोई भी स्टाइल आप नहीं अपना सकते। उतना ही नहीं तो उनका नाम से भी कोई हम नाम नहीं रहेगा। जब उनकी सरकार चालू हो गई उस दिन उन्होंने पहला काम यही किया, जो भी उनके नाम से लोग थे, किम नाम से जितने भी लोग थे उनको सबको ढूंढा और उनका नाम बदला के रख दिया। सभी लोगों को दूसरे नाम से नामकरण कर दिया। तो वो ये भी नहीं चाहते कि उनका नाम से कोई आदमी उस देश में रहे। आपको प्रश्न पड़ा होगा, ये सजा देते हैं तो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स या मिलिट्री फोर्स कहाँ से लाते होंगे? ये सब आदमी करते हैं या नहीं, ये सब चीजें फॉलो करते हैं या नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने अलग से पुलिस फोर्स बना के रखी है। वो उनके सिटी में खाली यही देखते हैं कि लोग क्या पहनते हैं, किस टाइप से रहते हैं, किस टाइप से कपड़े पहनते हैं, किस टाइप से उनका हेयर कट है। इसी के लिए उन्होंने अलग से रिजर्व पुलिस रखी है कि वो सब इसी चीज का ख्याल रखती है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में घूमने जाते हैं तो आपको अकेले कहीं पे ही जाने नहीं दिया जाएगा। जैसे आप होटल से बाहर निकलेंगे तो बिना गाइड के आप होटल के बाहर नहीं निकल सकते। जब से आप नॉर्थ कोरिया में एंटर करते हैं तब से आप जब तक वापस नहीं आते तब तक आपके साथ उनका गाइड रहेगा ही रहेगा। आपको अकेले किधर भी नहीं छोड़ेंगे। आप किसी चीज का फोटो नहीं निकाल सकते कि जो कि उनके मिलिट्री का है या कोई गुप्त रखना चाहते हैं। ऐसा कुछ फोटो अगर आपके कैमरे में मिल गया तो वो आपका कैमरा छीन लेंगे। घूमने जाते हैं तो फोटो निकालते टाइम भी ये चीज याद रखे कि वो जिस चीज को बाहर नहीं दिखाना चाहते वो चीज का फोटो नहीं निकाल सकते। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कई और देश की जानकारी चाहिए कमेंट में बोलना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस देश की जानकारी के बारे में बता सकूं। थैंक यू, बाय बाय।